हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ठीक है ना। ये जो वीडियो है सितंबर 2026 टर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो जो है वो इंग्लिश में होगा। जस्ट 4 to 5 मिनट्स में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 3 जो डिफाइन करता है कि कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग एक पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और 1 पर्सन कंपनी के लिए 1 मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है। ये बेसिक फाउंडेशन है इन कॉर्पोरेशंस का, जहाँ से कंपनी फॉर्म स्टार्ट की जाती है। ठीक है ना। अब अपने आते हैं, इसके बाद आता है सेक्शन 4 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो कंपनी को चार्टर डॉक्यूमेंट होता है। एमओए में कंपनी के नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज और कैपिटल क्लॉज मेंशन होते हैं। ये डॉक्यूमेंट डिफाइन करता है कि कंपनी क्या काम करेगी और किस स्कोप में ऑपरेट करेगी। ठीक है। इसके बाद आता है सेक्शन 5। जो सेक्शन 5 डिफाइन करता है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। ये जो है, जो कंपनी के इंटरनल रूल्स और रेगुलेशंस को डिफाइन करती है, जैसे डायरेक्टर्स की पावर्स, मीटिंग का प्रोसीड्यूर और शेयर्स का ट्रांसफर। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो एमओए बताता है कि कंपनी क्या करेगी और एओए बताता है कंपनी कैसे करेगी। ठीक है। एमओए बताता है कंपनी क्या करेगी, एओए बताता है कंपनी कैसे करेगी। ठीक है। अब आते हैं अपने सेक्शन 6, जो कहता है कि कंपनी एक्ट 2013 के प्रोविजंस ओवरराइड करेगी एमओए एओए ये किसी भी एग्रीमेंट को। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसका मतलब ये है कि लॉ सबसे ऊपर है। ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 7, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो पूरे इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है। इसमें डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है जो कि आरओसी को सबमिट करनी पड़ती है, जैसे एमओए एओए, डिक्लेरेशन बाय द प्रोफेशनल, सीए सीएस सीएमए और एफिडेविट बाय द सब्सक्राइबर्स और डायरेक्टर्स और रजिस्टर्ड ऑफिस डिटेल्स। अगर आरओसी सेटिस्फाई हो जाता है तो वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देता है, जो कंपनी को एग्जिस्टेंस का कंक्लूसिव प्रूफ होता है। ठीक है ना। अगर किसी ने गलत इंफॉर्मेशन देकर कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लिया है तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के अंडर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लग जाती है, इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट और हैवी फाइंस। ठीक है ना। इसीलिए इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में एक्यूरेसी और ऑनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 8 के हिसाब से, जो नॉन प्रॉफिट कंपनीज से रिलेटेड हैं। ठीक है। ये वो कंपनीज हैं जो कहती हैं कि चैरिटेबल पर्पस के लिए इसको बनाई जाती है। ठीक है। जैसे एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, रिलीजन्स एक्सेट्रा। और इन्हें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का परमिशन नहीं होता है। एकदम सही बात है। सेक्शन 8 कंपनी। फिर आते हैं सेक्शन 9, जो डिक्लेयर करता है कि इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, यानी वो अपने मेंबर से अलग एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है। ठीक है। इसके बाद अपने सेक्शन 10 की तरफ आते हैं। वो कहता है कि एमओए और ईओए कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, मतलब मेंबर्स को इन डॉक्यूमेंट्स के रूल्स फॉलो करना कंपलसरी होता है। ठीक है। फिर उसके बाद से आपका लास्ट में जो आता है सेक्शन 10 ही आता है, जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से रिलेटेड होता है। ठीक है ना। एप्लीकेबल टू कंपनीज हैविंग शेयर्स कैपिटल। ठीक है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कंपनी का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले डिक्लेरेशंस फाइल करानी होती है कि सब्सक्राइबर्स ने शेयर कैपिटल पर पे कर दिया है। ठीक है ना। अगर कंपनी इस रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं करती है तो पेनल्टीज लग सकती है और कंपनी के नाम भी स्ट्रिक्ट ऑफ हो सकते हैं। ठीक है ना। स्ट्राइक ऑफ हो सकता है। ठीक है। इस तरह इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की एक सिस्टमेटिक लीगल प्रोसेस है जिसमें हर सेक्शंस का अपना इंपॉर्टेंस है। ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो देखा जाए तो सेक्शन 3, 4, 5, 7, 9 एंड 10A पर स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस आपका आना ही आना है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये जो चैप्टर है ये मिनिमम आपका 7 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। ठीक है। तो प्लीज़ प्रिपेयर रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।